में कोई शक नहीं है, इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। BLA के मुताबिक उन लोगों ने 90 पाकिस्तानी जवानों को शहीद किया है। क्या कहेंगे बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात दिन ब दिन नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी फौज को, सिक्योरिटी एजेंसीज को टारगेट वहाँ पर किया अगर BLA का किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ उठाएंगे तो मैं कल को आसिम मुनीर नहीं समझूंगा या आपको पंजाबी नहीं समझूंगा। ये अपना अपना मुआयन होता है। बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल गैरतमंद लोग बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। अगर गलत गैरत है कि औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, ये कैसी गैरत है? हमारे न्यूज़पेपर ये कह रहे हैं कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व था। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि हर दिन एक नया संकट खड़ा हो जाता है और इस बार बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने उनकी नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान की सरकार और फौज सिर्फ बयानबाजी कर रही है, लेकिन जमीन पर उनकी कोई पकड़ नहीं दिख रही। बले जब चाहता है, जहां चाहता है वहां हमला कर देता है और पाकिस्तान सिर्फ तमाशा देखता रह जाता है। क्या अब पाकिस्तान की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है या यह तो बस शुरुआत है? इस बड़ी खबर पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिले ऐसे ही बड़े अपडेट सबसे पहले। इस वक्त पाकिस्तान का माहौल एक बार फिर से खराब करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी जो है वो सर उठाना शुरू हो गई है। पहले आप देखिए, दिन दहाड़े पाकिस्तान की ट्रेन को बलूचिस्तान में हाईजैक कर लिया जाता है और फिर जो है TTP की जानिब से पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर खैबर पख्तूनख्वा में अटैक किया जाता है, जिस पर पाकिस्तान की आर्मी ने एक्शन लेते हुए TTP के कई इंतहा पसंदों को जो है वो जहन्नुम वासिल करा दिया है। क्या कहना चाहेंगे? अब कहा जा रहा है कि शायद पंजाब का भी अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है और इन सूबों के बाद पंजाब को निशाना बनाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इन तमाम वाकयात पर? जी, सबसे पहले तो मुजम्मत करते हैं, एज ए पाकिस्तानी इस चीज़ की भरपूर मुजम्मत मैं करता हूँ। और जहाँ जहाँ भी जो इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क में है, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी है, जो इंसानियत को समझते हैं वो इस चीज़ की मुजम्मत करेंगे। किसी भी बच्चों को ढाल बना के, औरतों को ढाल बना के वो जंग नहीं लड़ी जाती। देखिए, नो डाउट, पहले मैं बात BLA की आपने की बलूचिस्तान पे, मैं उसको पहले आपको क्लैरिफिकेशन कर दूँ। देखिए, उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया, ठीक है, मानते हैं कई जगहों पे उनके एहतजाज होंगे, ये भी मान लेते हैं कि उनके मिसिंग पर्सन होंगे, ये भी मान लेते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई होगी, लेकिन ये तो नहीं हम मान सकते ये वाला जो रवैया उन्होंने किया है। सबसे पहले मेरा सवाल है हमारे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को। ठीक है नहीं, देखें अभी आपका बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट जो है ना हमारा एक सूबा है। ठीक है सर। लाइक इसी तरह हमारा गिलगित बल्तिस्तान, बेसिकली आई एम बिलोंग टू गिलगित बल्तिस्तान, तो मैं उसको भी मैं थोड़ा सा टच दूंगा, क्योंकि इस तरह की ना सिक्योरिटी ब्रिजेस आपके बलूचिस्तान में भी होती हैं और लाइक वाइज आपके गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें, मतलब हिस्टोरिकली आप अगर बैकग्राउंड में देखें तो ये चीज़ें चलती आई हैं। तो ये एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें जो है ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मैं तो यही कहूँगा कि फेलियर ही समझें, क्योंकि वो रिज़ल्ट तक वो चुपचाप बैठते हैं। ठीक है ना, जब रिज़ल्ट आता है तो फिर कहते हैं कि यार कि ये चीज़ जो है ना, तो फिलानी जो है ना हमसाया ममालिक ने इस तरह का कुछ किया है, लेकिन साजिशें हैं, ये चीज़ें वो दूसरों पे ब्लेम कर जाते हैं। लेकिन ये है कि यार कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के इतने मतलब स्ट्रॉन्ग इदारे हैं, तो ये कहाँ होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ होने तक वो कहाँ होते हैं? BLA एक दहशतगर्द जमात है। अच्छा। उन्होंने अपने जो उनके मुतालबात हैं उनको मनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये बॉडी हरकत की है। हाँ। तो ये इसकी तो सबसे पहले मुजम्मत है। ठीक है ना, जिनको ये इन्होंने बंदी बनाया वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, पाकिस्तानी है, मुसलमान भी है ना जी। सबसे पहले तो हम मुसलमान देखेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तानी है। अच्छा। तो ये जो उसके साथ हम अपनी मिलिट्री के ऊपर कहेंगे, मिलिट्री ने बर वक्त कार्रवाई करके उनको बाजियाब वो करवाया और उसके बाद जो है इन दहशतगर्दों के साथ आड़े हाथों से वो निपटे हैं। और आगे भी हम BLA को ये कहेंगे कि आपने पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई की, हमारी फौज जो है इसके लिए तैयार खड़ी हुई है, क्योंकि वो जो DGSPR साहब हैं वो आगे यही बयान करते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी जंग जो है वो आखिरी मरहले में है। इंशाअल्लाह ये जंग पाकिस्तानी कौम जीतेगी और अपनी फौज के साथ शाना खड़े हैं। रही बात आप इनकी बात करते हैं, ये जो हमारी हुकूमत है, इन्होंने तो 3 दिन तो बताया ही नहीं है कितने लोग पकड़े गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आज इनको अगर वो आगे हैं, उन्होंने बताया है, बताता साढ़े आगे कुछ बताया है कि जी इतने बंदे थे, इतना हुआ है। चलो ये हम शुक्रगुजार करते हैं पाकिस्तानी ये हुकूमत का कि इनको चाहिए था पहले वक्त ही आगे कौम को ये बताते कि जी ये हादसा कहाँ से हुआ है। इंडिया को ये जरूरत ही ना पड़ती, उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा BLA के हक में वो बयान करते रहे।
उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि ये जो एक दहशतगर्द हुई है, अगर ये उनके मुल्क में होता, इंडिया में होता, तो ये कहते हैं ये हमारे गलत हो गया। आज पाकिस्तान गलत हुआ तो वो उसको अच्छा कह रहे हैं। अगर इंडिया भी जो उसका रोल है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, इधर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, नो डाउट इंडिया के मीडिया में बहुत सी खबरें हैं, बल्कि हर एक मेन जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन हमारी अपनी एजेंसीज को भी और हम सबको मिलके इसके साथ मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, इसमें बेशक बैरूनी हाथ हो सकता है और बेशक है, लेकिन हमें अपनी जो है ना सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करना चाहिए। और ज़ाहिर बात है, इस तरह के वाक़यात से मज़ीद निपटने के लिए हमें हिकमत अमली के साथ आगे चलना चाहिए। ठीक है, निपटने के लिए हमें कोई स्ट्रैटेजी आप कह रहे हैं बनानी चाहिए। अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें, देखिए सबसे पहला खबर जो है इंडियन मीडिया ने चलाई, उन्होंने कहा कि भाई हमने BLA की तरफ से एक पोस्ट पढ़ी है, BLA की तरफ से एक वीडियो आई है, और उन्होंने जी 3-4 दिन मुसलसल लंबे लंबे प्रोग्राम किए। भारतीय मीडिया कह रहा है कि हमें BLA दे रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि BLA और रॉ मिलकर ये सब कोयटा में करा दिया। जी, भारतीय मीडिया को तो हमें सुनना नहीं चाहिए। ज़ाहिर बात है वो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा को हर वक्त ही उसी के ऊपर डिबेट करते हैं। हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपनी अवाम की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर करना चाहिए। हमारी हालत गज़ा जैसी होगी, हमारी हालत शाम जैसी होगी, हमारी सीरिया जैसी हो जाएगी, हमारी इराक जैसी हो जाएगी अगर हमने अपनी पाक फ़ौज के अगेंस्ट गए, तो आप ये देख लें कि ये मुल्क नहीं बचेगा। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी से इतनी नफरत क्यों करती है? हालांकि बलूचिस्तान इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट दे हेट्स अस। व्हाई? I know Balochistan is a part of Pakistan, but the people on behind of all these criminal activities, not a Pakistani. Once again I repeat, it's not a Pakistani people, it's agent of RAW, it's agent of Mossad। सर, रॉ इतनी तगड़ी हो गई है कि अब वो हमारे घर में घुसकर जो है वो हमारे लोगों को वरगला रही है और एक हमारे पूरी कंट्री को तिगनी का नाच नचवाया है। क्या रॉ इतनी स्ट्रांग है? There are not only involved a RAW, basic पाकिस्तानी एंड मुस्लिम पीपल्स, यू नो कि मुस्लिम्स में जितने भी हैं मीर जाफ़र होते हैं, ठीक है। हमारी बदकिस्मती ये है कि मीर जाफ़र से भरा हुआ हमारा इस्लामिक एक फोबिया है। हमें अपने अंदर से मीर जाफ़र को ख़त्म करना पड़ेगा। मैं वही यही कह रहा हूँ, वंस अगेन रिपीट करूँगा कि हमें 1 यूनिट होना पड़ेगा। हम जब तक 1 यूनिट नहीं होंगे, हम अपने मुल्क के लिए जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और हमारे जवान इसी तरह शहीद होते रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद कर दे। कभी हमें शिया सुन्नी फसाद में लड़ाया जाता है, कभी हमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI के सेगमेंट पे लड़ाया जाता है, बलोची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून इस पे। बट बदकिस्मती से मैं यही कहूँगा कि वंस अगेन मैं दोस्तों, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अब उनका टाइम पूरा हो चुका है। BLA ने सिर्फ एक हमला नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी है। जो देश अपनी ही सुरक्षा नहीं संभाल सकता, वो दूसरों को धमकी देने के सपने देख रहा है। पाकिस्तानी नेता हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन क्या वे अपनी नाकामी मानने के लिए तैयार हैं? शायद नहीं, लेकिन अब जनता भी समझ चुकी है कि पाकिस्तान अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर है या यह सिर्फ एक शुरुआत है? अपनी राय नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही बड़े खुलासे।